नमस्ते श्री नीरज जैन वायुदूत ट्रेवल्स पहाड़ी तीर्थ दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या बाहुबली भगवान की जन्म व मोक्ष तिथि का उल्लेख कहीं पर आया है? भगवान बाहुबली का जन्म और उसकी मोक्ष की तिथि का वर्णन अभी तक तो देखने में प्राप्त नहीं हुआ है, और यदि किसी को ग्रंथ में पढ़ने को मिले तो अवश्य बताएं, जिससे उनकी भी जन्म जयंती और मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव मनाया जाए। लेकिन अभी तक परंपरा में देखने में आया है कि न उनका जन्मोत्सव और ना ही मोक्ष उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि प्राप्त ही तिथि नहीं हो पा रही है, या प्राप्त हुई होगी लेकिन ग्रंथ ही वर्तमान में अप्राप्त नहीं है, ऐसा लगता है। नमोस्तोच श्री बबीता जैन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं कि सिद्ध भगवान तो तनुमात वलय में रहते हैं, सिद्ध शिला में नहीं रहते, तो फिर उसे सिद्ध शिला क्यों कहा जाता है? जो स्थान, जो शिला सिद्धों का स्थान बताए वो सिद्ध शिला। सिद्ध शिला जैसे 45 लाख योजन है, तो 45 लाख योजन के बाहर कोई भी सिद्ध नहीं है, तो वो बताने के लिए वो सिद्ध शिला कहलाती है कि सिद्ध शिला में ही भगवान हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वस्तुतः सिद्ध भगवान तो ऊपर जाकर के तनुवात वलय में हैं, लेकिन वो स्थान और एक एरिया की पहचान कराने के लिए सिद्ध शिला बोला जाता है। नमोस्तोच श्री अरविंद शाह गांधीनगर गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं। उत्पाद, व्यय, द्रव्य अभेद सत प्रदेश से एक है क्या? उदाहरण से सहित समझाएं। उत्पाद और व्यय और द्रव्य ये अभेदात्मक दृष्टि से एक हैं और एक ही हैं। भेदात्मक दृष्टि से हमारी वचन और वाणी के कारण हैं। वस्तु में भेद नहीं होता है, वस्तु तो अभेद ही होती है। हमारी वाणी में भेद होता है, हमारे कथन करने में भेद होता है, इसलिए कथनचित भेदात्मक और कथनचित अभेदात्मक, लेकिन वस्तु नियम से अभेदात्मक ही होती है। अब देखिए, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, जैसे स्वर्ण का कुंडल है, तो जो कुंडल को यदि हार बना दिया जाए तो वह कुंडल का हार बनना उत्पाद है, और जो कुंडल है उसका नाश होना वो व्यय है। लेकिन इस उत्पाद व्यय में जो द्रव्यत्वपना है, जो जड़पना है, वो दोनों में रहा, कुंडल में भी और हार में भी, तो ये तीनों अभेद रहे, एक नहीं रह गए। कथन करने हमको लगता है कुंडल ये है, हार ये है, और उसका जो स्वर्ण पन्ना है वो ये है, पीत पन्ना वो ये है, ऐसा कथन करने में हमको लगता है भेद है, पर एक ही वो चीज़ें होती हैं, एक ही समय में होती हैं। इस प्रकार से वस्तु का अखंड भाग समझना। नमोस्तोच श्री अभय जैन बैंक एनक्लेव दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। श्वेत पिच्ची की क्या पात्रता है? इसे कौन दे सकता है और कौन ले सकता है? श्वेत पंख जो हैं वो मोर के ही पंख हैं, बस वो इंडियन नहीं है, इतना ध्यान रखना। विदेशी पंख हैं, अमेरिकन पंख हैं, अमेरिकन मोर के पंख हैं, वाइट पिकॉक फैदर। और इसकी पात्रता तो निर्गंथ मुनियों की है। कोई भी निर्गंथ मुनि जो हैं वो इसे ग्रहण करें, संयम का पालन करें, अहिंसा का पालन करें। और अभी परंपरा में सर्वप्रथम आचार्य विद्यानंद महाराज ने ली, और उनकी परंपरा में हमने ली। आप भी मुनि बनो, आप भी ले सकते हो। नमोस्तोच श्री नव्या ज्ञाना देवेंद्र कॉलोनी डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। कषाय समुद्घात एवं मरणांतिक समुद्घात में विस्तार से समझाने की कृपा करें। कषाय समुद्रघात अपने मूल शरीर को न छोड़ करके आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, ये समुद्रघात कहलाता है। और कषाय, किसी को बहुत तीव्र कषाय पैदा हो रही हो किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति, तो उसकी आत्मा बाहर जाकर के उसको अटैक करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। पर वो कितनी आगे जाती है? तो अपने शरीर की अवगाहना से 3 गुना आगे, 3 गुना आगे तक वो आत्मा जाकर के सामने वाली आत्मा को वह नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस प्रकार से यह कषाय समुद्घात कहलाती है। जिस जीव को ये बहुत तीव्र कषाय होती है तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। मरणांतिक समुद्घात, जिसका आयु बंध गया है और मरने के पहले कुछ समय वह जहाँ उसको जन्म लेना है, आत्मा अपने मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकल कर के
उस प्रदेश को स्पर्श करके आती है जहाँ पर उस आत्मा को जन्म लेना है। इसका नाम है मारणांतिक, मरण के अंत समय में आत्मा का बाहर निकलना, ये मारणांतिक समुद्घात है। इस प्रकार से ये दोनों समुद्घात हैं। नमोस्तुते श्री किरण गोधा रतलाम से अपनी शंका रख रही हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन होता है या सम्यक दर्शन होने पर अर्धपुद्गल परावर्तन का शेष रहता है? दोनों ही जो बातें हैं वो भिन्न भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। कथन करने की शैली अलग अलग है। जब हमें काल लब्धि का मात्र बारे में वर्णन करना पड़े कि काल लब्धि की महत्ता बताना पड़े, बस हमारा विषय मात्र काल लब्धि का हो, तो उस समय हम बोलेंगे देखो जिस जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन से संसार बसता है उसके अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता आती है, ये बात। और जब हम ये कहें कि जिस जीव में सम्यक दर्शन की योग्यता पनप गई है, सम्यक दर्शन जिस जीव का धारण कर लिया है, जहाँ हम योग्यता की बात करें, उपादान की बात करें, तो सम्यक दर्शन होते ही संसार मात्र उसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष बचता है। तो आपने देखा एक उपादान की जब बात करें तो वहाँ इस तरह कहेंगे कि उसका इतना संसार शेष बचेगा। जब काल लब्धि की बात कहेंगे तो ये कहेंगे कि इतना काल बचेगा तब आत्मा में सम्यक की योग्यता प्रकट होगी। तो ये कथन करने की पद्धतियाँ हैं। वस्तुतः यही है कि ऐसा निमित्त मिलना और सम्यक का प्राप्त होना, संसार का शेष बचना, ये इस प्रकार का संबंध अपन समझना। नमोस्तुते श्री इंजीनियर CK जैन कलानी नगर इंदौर से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या आत्म प्रदेशी एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं या फिर जैसे तप साधना के समय जीव की काया होती है वैसे ही मोक्ष में अलग अलग विराजित हो जाते हैं? आत्मा के प्रदेश जो हैं शरीर की अवगाहना के अनुसार होते हैं। छोटे शरीर में जाते हैं तो उसके जो असंख्याक प्रदेश हैं वो एक दूसरे में समा जाते हैं। जब दूसरे शरीर में, बड़े शरीर में जाते हैं तो उनके प्रदेश निकलते हैं और फैलते हैं। तो इस प्रकार से अंतिम शरीर से जिस जीव ने साधना की हो, कोई 525 धनुष से साधना की हो, किसी ने 7 हाथ शरीर से साधना की हो, तो आत्मा के जो प्रदेश हैं वो उतने रूप से उसमें फैले रहते हैं। और सिद्धालय में जाकर के वो पूरे नहीं फैल जाते हैं, वो उतने ही प्रदेश फैले रहेंगे जिस शरीर से उनका मोक्ष हुआ है। संपूर्ण प्रदेशों का फैलना तो जब समुद्घात होता है, जिसमें लोक पूर्ण समुद्घात होता है, जिसमें आत्मा पूरे संपूर्ण लोक में फैल जाती है, तभी सारे प्रदेश फैलते हैं। अन्यथा जिस शरीर से जिस जीव का मोक्ष हुआ है उतने ही प्रदेश फैले रहते हैं, बाकी सभी प्रदेश एक दूसरे में समाये हुए रहते हैं। नमोस्तुते श्री शीलचंद जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। जैन धर्म के अनुसार पूजा, भक्ति और प्रार्थना का क्या अर्थ है? पूजा, भक्ति और प्रार्थना। पूजा का मतलब होता है सम्मान। जो जिस योग पात्र हो उसके उस योग सम्मान करने का नाम है पूजा। सम्यक दृष्टि का सम्मान करना वो भी पूजा है, अनुवृत्ति का सम्मान करना वो भी पूजा है, महावृत्तियों का नमस्कार, उनको अर्घ आदि देना वो भी पूजा है, और वीतराग भगवान की किस प्रकार से पूजा पाठ सम्मान वंदना वो भी एक पूजा है। तो पूजा का अर्थ सम्मान है। जो जिस योग हो उस योग सम्मान देना उसका नाम क्या है? पूजा। जो पूज्य पुरुषों की जाती है उसका नाम है पूजा। भक्ति, भक्ति का मतलब है गुणों में अनुराग। जो पूज्य पुरुष हैं उनके गुणों में अनुराग होने पर जो परिणाम निकलते हैं वो कहलाती है भक्ति। प्रार्थना, प्रार्थना होती है प्रकृष्ट अर्थना, जहाँ पर अर्थना मतलब प्रयोजन, जहाँ कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध की जाए स्तुति के माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से और अपने भावना के माध्यम से, वो कहलाती है प्रार्थना। जैसे मेरी प्रार्थना है मेरी आत्मा परमात्मा बने, मेरी प्रार्थना है संसार सभी सुखी रहें, तो विशिष्ट प्रयोजन से की गई जो भगवान के सामने अपनी बात रखी गई वो कहलाएगी प्रार्थना। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर
प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।